नमस्कार। न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं तृप्ति विश्वकर्मा। तो चलिए नजर डालते हैं आज की जिले की खबरों पर। चाईबासा चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का एक प्रतिनिधि मंडल अध्यक्ष मधुसूदन अग्रवाल के नेतृत्व में चाईबासा विधायक दीपक बिरुआ से मिला। बीते 25 मार्च को झारखंड विधानसभा द्वारा पारित कृषि उपज एवं पशुधन विपणन विधेयक 2022 के अंतर्गत बाजार शुल्क 2% के अवांछित प्रावधान के विरोध में 5 सूत्री ज्ञापन सौंपा एवं जिले के व्यवसायियों की तरफ से यह मांग रखी गई कि विधेयक में वर्णित बाजार शुल्क के प्रावधान को अविलंब निरस्त किया जाए। चेंबर का कहना है कि जिस बाजार शुल्क को वर्ष 2015 में अनुपयोगी एवं अनावश्यक मानते हुए समाप्त कर दिया गया था, उसे पुनः वर्ष 2022 में राज्य के व्यवसायियों पर थोपा जाना न्याय संगत नहीं है। इस विधेयक के लागू होने से संपूर्ण राज्य में महंगाई बढ़ेगी, साथ ही साथ बेरोजगारी एवं पलायन भी बढ़ेगा। इस विधेयक को लेकर झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स की बैठक 17 अप्रैल को होने वाली है। चाईबासा के थोक खाद्यान्न व्यवसायी संघ की बैठक हुई, जिसमें राज्य सरकार के नए निर्देश का विरोध करने को लेकर चर्चा की गई। आंदोलन की रूपरेखा तय करने के लिए पूरे जिले के व्यवसायियों की बैठक आहूत करने का निर्णय लिया गया है। आदिवासी मुंडा समाज विकास समिति के केंद्रीय अध्यक्ष बुधराम लागुरे ने कहा कि भारत सरकार ने झारखंड की तमाड़िया जाति को मुंडा जनजाति की मान्यता दी है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय ने भारत का राजपत्र प्रकाशित किया है। बुधराम लागुरे ने कहा कि भारत का राजपत्र प्रकाशित होने के बाद झारखंड सरकार द्वारा अधिसूचना जारी होने पर तमाड़िया जाति के लोग अनुसूचित जनजाति के उपजाति मुंडा का जाति प्रमाण पत्र बना सकेंगे। उन्होंने कहा कि भारत का राजपत्र जारी होने से समाज के लोगों में खुशी की लहर है। पश्चिमी सिंहभूम चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रतिनिधि मंडल ने चाईबासा के विधायक दीपक बिरुआ से मिलकर विधानसभा में पारित झारखंड राज्य कृषि उपज एवं पशुधन विपणन विधेयक 2022 को लागू नहीं करने का अनुरोध किया। प्रतिनिधि मंडल ने विधायक को एक ज्ञापन भी सौंपा है। प्रतिनिधि मंडल में अध्यक्ष राजकुमार ओझा, उपाध्यक्ष अजय गुप्ता, ओम प्रकाश, सचिव पंकज भलोटिया शामिल थे। आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारें। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी 2 दिवसीय दौरे पर 15 अप्रैल को चाईबासा आएंगे। 2 दिवसीय दौरे के क्रम में बाबूलाल मरांडी विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। बाबूलाल मरांडी के पश्चिमी सिंहभूम जिले में 2 दिवसीय दौरे को लेकर जिला अध्यक्ष ललित मोहन गिलवा ने भाजपा कार्यालय में जिला के पदाधिकारियों, पूर्व विधायकों, सभी मंडल पालक और सभी मंडल प्रभारियों के साथ बैठक की।
जिला उपाध्यक्ष ने बताया कि 2 दिवसीय दौरे के दौरान बाबूलाल मरांडी 15 अप्रैल को चाईबासा विधानसभा, मझगांव विधानसभा, जगन्नाथपुर विधानसभा और खरसवा विधानसभा के खुटपानी मंडल, 16 अप्रैल को चक्रधरपुर विधानसभा और मनोहरपुर विधानसभा के सभी मंडल अध्यक्ष, मंडल के पदाधिकारियों, मंडल संयोजकों, सह-संयोजकों, सातों मोर्चा के मंडल अध्यक्ष, मोर्चा के महामंत्री, जिला परिषद सदस्य और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को संगठन के विषयों पर संबोधित करेंगे। आदिवासी हो समाज महासभा और मानकी मुंडा संघ के प्रतिनिधि मंडल ने आज कोल्हान प्रमंडल के नए डीआईजी अजय लिंडा और पश्चिमी सिंहभूम के नए एसपी आशुतोष शेखर से मुलाकात की और गुलदस्ता भेंट करके स्वागत किया। इस दौरान डीआईजी ने सामाजिक टीम की ओर से चलाए जा रहे सामाजिक जागरूकता अभियान के बारे में पुलिस अधीक्षक से जानकारी साझा की। पुलिस अधीक्षक ने प्रतिनिधि मंडल से समाज में शांति व्यवस्था कायम रखने और समाज को प्रशासनिक सहयोग प्रदान करने का आग्रह किया। आम जनता को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए युवा कांग्रेस की ओर से हर प्रखंड में जन सहायता केंद्र संचालित किया जा रहा है। सदर प्रखंड में लगाए गए शिविर में आए वृद्धा पेंशन, आधार कार्ड सुधार, विकलांग प्रमाण पत्र और ट्राईसाइकिल के लिए आवेदन पहुंचे। युवा कांग्रेस की पहल पर सीडीपीओ के माध्यम से तत्काल कमारहातू गांव के बिरसा देवगम को नया ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराया गया। झारखंडी भाषा खाद्यान्न संघर्ष समिति चक्रधरपुर द्वारा मंगलवार को चक्रधरपुर के मोरांगटाड में खाद्यान्न आधारित स्थानीय एवं नियोजन नीति के लिए महाजुटान कार्यक्रम आयोजित किया गया। मौके पर खाद्यान्न आधारित स्थानीय एवं नियोजन नीति के लिए आंदोलन छेड़कर झारखंड में चर्चा के केंद्र में आए जयराम महतो ने सभा को संबोधित करते हुए अपने हक एवं अधिकार के लिए सभी झारखंडी भाइयों को सामूहिक रूप से आंदोलन में साथ देने का आह्वान किया। अपने भाषा संस्कृति को बचाकर रखने का अपील किया। सभा को संबोधित करते हुए जयराम महतो ने हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाले राज्य सरकार को भी निशाने पर लिया। हेमंत सोरेन बाहरी लोगों के बीच घिरे हुए हैं। इस कारण झारखंड की जनता का दुख दर्द समझ नहीं पा रहे हैं। आदिवासी होकर आदिवासियों का हक मार रहे हैं। इसका दुष्परिणाम उन्हें भुगतना पड़ेगा। पूर्णतः संवैधानिक लक्ष्य है, क्योंकि हमारा जो राज्य है वह अनुसूची 5 में आता है। यहाँ अनुसूची 5 का उल्लंघन हो रहा है। अन्य अतिक्रमण राज्य के लोग लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, बस रहे हैं। और पहली बात, वे यहाँ आना है, यहाँ की भाषा संस्कृति को नहीं, अपनी भाषा संस्कृति के साथ यहाँ रहते हैं। इसका मतलब है भविष्य में टकराहट होगी। और कोई ना कोई शक्ति है जो चाहती है कि आदिवासियों की संख्या को कम किया जाए। आंकड़े इसका प्रमाण देते हैं। राज्य में 52% आदिवासी थे, आज 26 हो गए हैं। देश में 30% थे, आज 7 हो गए हैं। तो झारखंड में एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है। कभी साजिश के तहत हटाया जाता है, कभी साजिश के तहत इनका पलायन होता है। और आज एक बहुत प्लानिंग के तहत बाहरी आबादी को यहाँ बसाया जा रहा है, इसलिए कि इसको 5वीं अनुसूची कहीं ना कहीं, जो 5वीं अनुसूची का दर्जा है, उसे कहीं ना कहीं प्रभाव से मुक्त करना इनका मकसद है। दूसरी बात, बगल में बंगाल है, बगल में उड़ीसा है। हमारे लोग यदि बंगाल चले जाएंगे, उड़ीसा चले जाएंगे, क्या यहाँ के लोग बंगाली या उड़िया कहलाएंगे? नहीं कहलाएंगे। सभी राज्यों की अपनी अपनी पहचान है, सभी राज्यों की अपनी अपनी परंपराएं हैं। तो फिर झारखंड में रहने वाला हर व्यक्ति झारखंडी कैसे? महाराष्ट्र में औद्योगिक नगरी है, वहाँ तमाम राज्यों के लोग रहते हैं, रोजगार करते हैं। क्या वहाँ के लोग वहाँ वोटिंग करते हैं? नहीं करते हैं। क्या वहाँ के लोग वहाँ स्थानीयता का प्रमाण पत्र है? नहीं है। लेकिन झारखंड मेरे ख्याल से एकमात्र राज्य हिंदुस्तान का जहाँ लगातार अतिक्रमण हो रहा है। अन्य राज्यों के लोग धड़ल्ले से आते हैं, यहाँ आके जाति आवासीय बना लेते हैं, यहाँ के लोग हक अधिकार को छीनते हैं। यहाँ के लोगों को गलत तरीके से जमीन सीएनटी में आती हैं, अनुसूची 9 में आती हैं, एसपीटी में आती है, उनको लेने का काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ें झारखंड के लोगों को समझना होगा, सरकार को भी समझना होगा, क्योंकि ये लड़ाई हमारे किसी बाहरी और भीतरी की नहीं है। ये लड़ाई हम खुद करेंगे। अगर इतना ही आदिवासी का भला करने वाले हैं, मैं कोल्हान के बारे में नहीं जानता हूँ। मेरा तो चाची फिर टड़ाइए, वहाँ के आदिवासी मूलवासी आज भी हटिया में जाते हैं और पत्तल बेचने का काम करते हैं, दतवन बेचते हैं, आज भी लकड़ी झोरी बेचने का काम करते हैं। और सारे बाहर के लोग
कोयला बेचते हैं अभी लाखों का। और किसके सुनने में आया डायरेक्ट रांची तक कमीशन आता है। किसको आता है ये तो आप ही बताएंगे। सुनने में आया है हमारे बगमारा और कतरास के लोग कहते हैं कि काला शीशा में कोई आता है। खैर अभी नहीं कहेंगे क्योंकि अभी हम लोग बहुत छोटा बच्चा है, उतना शक्ति नहीं हुआ है। जिस दिन शक्ति होगा तो काला शीशा वाला का नाम बोल देंगे जो 2 बजे रात आता है डील करने। तो ये लोग केवल यहाँ के लोगों को भ्रम फैला रहे हैं। और एक बात ये मत समझिएगा कि 25% रिजर्व से आप खुश हो गए। अरे जंगल, जमीन, पर्वत, पहाड़ सब आपका है, सब आपका है। 25% रिजर्व के चक्कर में ना रहिएगा। वैसे भी सरकारी नौकरी रहा कहाँ और प्राइवेट में तो सब बहरिया को भर दिया है। इसलिए भावनाओं में ना बहे। ये लड़ाई किसी जाति की नहीं है। ये लोग तोड़ेंगे, ये कहेंगे कि ये लड़ाई, कोई कहेगा कि लड़ाई कुर्मी का है, कोई कहेगा हो का है, कोई कहेगा मुंडा का है, कोई कहेगा संथाल का है। नहीं, ये लड़ाई खतियानी का है। इस बात को जहन में डाल के रखें। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।